मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में। हम लोग के लिए ये खुशी की बात है कि एनडीए की सरकार बिहार में आ रही है। मेरे प्रधानमंत्री की अपनी सोच है और हम लोग का भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर विजन है। मेरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से नीतिगत विरोध था, है। संभवतः अगर इस तरीके से ही अगर उन्हीं की ही नीतियों पे काम चला तो संभवतः वो विरोध आगे भी रहेगा। उत्तर भारत में मौसम का तापमान लुढ़का हुआ है तो वहीं बिहार का सियासी पारा हाई है। बिहार में बढ़ते राजनीतिक तापमान के बीच नीतीश कुमार ने महागठबंधन से नाता तोड़कर फिर से एनडीए का दामन थाम लिया है। नीतीश कुमार को एनडीए का नेता चुन लिया गया है और फिर से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। उनके साथ बीजेपी नेता सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। ऐसे में खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। कई मौकों पर देखा गया है कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर हमलावर रहे हैं और जमकर नीतीश कुमार का विरोध किया है। अब सवाल है कि चिराग पासवान किस भूमिका में नजर आएंगे। कहीं ये एक मौका है अपने उस विजन को धरातल पर उतारने के प्रयास करने का। हैविंग सेड दैट, आने वाले दिनों में सरकार की क्या रूपरेखा होती है, एजेंडे में किस किस चीजों को जोड़ा जाता है, क्या कोई साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता है, इन तमाम विषयों पर आने वाले दिनों में चर्चा होगी। मैंने कहा कि हम लोग के लिए ये खुशी की बात है कि एनडीए की सरकार बिहार में आ रही है। जो सोच प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रखते हैं, विकास की, डबल इंजन की सरकारों की, मेरे प्रधानमंत्री की अपनी सोच है और हम लोग का भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर विजन है। मैंने कई बार इससे पूर्व में भी कहा कि मेरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से नीतिगत विरोध था, है। संभवतः अगर इस तरीके से ही अगर उन्हीं की ही नीतियों पे काम चला तो संभवतः वो विरोध आगे भी रहेगा। मैंने हमेशा माना है कि उनकी नीतियों ने बिहार का विकास नहीं किया। ऐसे में नई सरकार जो एनडीए की वहां पे बनी है, उस सरकार में अगर भारतीय जनता पार्टी के विजन को, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को जोड़ा जाता है और हम लोग सही मायनों में बिहार को उस विकास की राह पर लेकर चलते हैं जिससे बिहार अभी तक अछूता रहा है, तो यकीनन ये हम लोग के लिए एक सफल निर्णय होगा। जैसा मैंने कहा कि एनडीए की सरकार बन रही है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, चिराग पासवान, मजबूती से मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा हूं। उनके हर फैसलों के साथ मैं खड़ा हूं। जरूरी नहीं है कि आप गठबंधन में जब हो तो हर फैसले से आप सहमति हो, हर फैसले से आप खुशी हो, पर राष्ट्र हित में जब फैसले लिए जाते हैं, देश हित में जब फैसले लिए जाते हैं, यकीनन इस बात को भी नहीं झुटलाया जा सकता है कि आज हम लोग चुनाव की पूर्व संध्या पर हैं। आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में बड़े लक्ष्य को साधने के लिए यकीनन कई और ऐसे फैसलों को लिया जाता है या लेना पड़ता है जिससे आप संभवतः पूर्णतः सहमत नहीं हो। ये राज्य की बदलती राजनीति का अंत नहीं बताया जा रहा है। बयान सुनकर चिराग पासवान के तेवर बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में सब कुछ उनके अनुसार नहीं हुआ तो चिराग पासवान अपनी अलग भूमिका दोहरा सकते हैं। सवाल ये भी है कि क्या नीतीश कुमार के आ जाने से एनडीए के सहयोगी दल चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल मौजूदा समय में इस बात की चर्चा है कि नीतीश कुमार एनडीए में आ तो गए हैं, लेकिन ये साथ कब तक चलेगा। चिराग पासवान ने आज भी कहा है कि हमारा नीतीश कुमार के साथ नीतिगत विरोध आगे भी जारी रहेगा। सवाल ये भी है कि चिराग पासवान का क्या होगा। लगातार एनडीए को अपना समर्थन देने की बात कहते नजर आ रहे चिराग पासवान बिहार की नई नवेली सरकार में किस भूमिका में नजर आएंगे या आगामी लोकसभा चुनाव में किस रूप में दिखाई देंगे। सवाल ये भी है कि नीतीश से नीतिगत विरोध करने की बात कहने वाले चिराग पासवान क्या बिहार में नीतीश सरकार के साथ तालमेल बैठा पाएंगे। ऐसे कई सवाल इस समय हैं जब एनडीए की सरकार बन चुकी है और चेहरा फिर से नीतीश कुमार ही हैं। बीजेपी के अन्य सहयोगी दल इस सरकार में किस तरह अपनी भूमिका तलाश रहे हैं।